तुम हंसने लग गए यार। अभी मैं अपनी लाइन फ्रेम कर ही रहा हूँ। भाई कानपुर वाले जो है अपने नेता अपने सांसद को नहीं पहचान पा रहे। ये बीच बीच में इशारा कर रहे हैं भाई मैं नहीं हूँ, हाथ जोड़ रहे हैं, ये बता रहे हैं वो अभी वो आदमी अंदर है। तो पब्लिक को पता लगता है अरे नहीं नहीं ये नहीं है तो सारी पब्लिक उधर चली जाती है। मामला है कानपुर का। नाम तो सुना ही है कि कानपुर में एक बहुत प्रसिद्ध मोती झील है जिस झील में पानी नहीं है। सौरभ भैया बड़े सुशील नहीं जाएंगे मोती झील। कैमरामैन फोकस करो। राज का उद्घाटन आज कर देना चाहता हूँ। ठीक है भैया, कायदे में ही रहेंगे। हटिया खुली बाजारा बंद और झाड़े रहो कलेक्टरगंज। कानपुर की प्रवृत्ति, कानपुर के हर आदमी में आपको कलेक्टरी जरूर मिलेगी। कि बाप मर गए कुठरिया में लौंडा पावर हाउस। तो ये कानपुर का रंग ही है। मारेंगे कम घसीटेंगे ज्यादा। भाई मैं नहीं हूँ, हाथ जोड़ रहे हैं। हम आम के मौसम में मिठाई नहीं खाते। 10 रुपए में कौन सा ऐसा मक्खन है जो पूरे बंद में भर के दिया जा रहा है। कानपुर में ही ये संभव था। कोका कोला कोई ना बोला। बड़े शहरों में छोटी बातें होती रहती है। रायता फैलाएंगे जैसा क्रांतिकारी वाक्य। इतने सारे कानपुर वाले हैं तो मैं तारीफ कर दे रहा हूँ। कानपुर अपनी गलती पे भी जश्न मनाता है। हड़बड़ी में गड़बड़ी हो जाए और वो भी ऐसी गड़बड़ी कि जिन नेता का स्वागत होना है उन्हें छोड़कर किसी और का स्वागत हो रहा है। ये मामला है कानपुर का। कानपुर का नाम सुनते ही आपके दिमाग में अलग अलग मीम, कुछ किस्से, कुछ कहानियाँ, इस तरह के तमाम ख्यालात आ रहे होंगे। लेकिन पहले ही ज़रा मामला सुन लीजिए। ये मामला कानपुर का है। दिल्ली से एक नेताजी बीजेपी का टिकट मिला है उन्हें सांसदी का। वो ट्रेन से गए कानपुर। अभी वो ट्रेन की बोगी से कानपुर रेलवे स्टेशन पर उतरते उससे पहले ही उनके स्वागत के लिए जो फूल, माला और पताका, जितनी चीज़ें थीं जो कार्यकर्ता आमतौर पर लेकर पहुंचते हैं रेलवे स्टेशन पर या फिर अपने नेता के स्वागत में, वो सब किसी और को पहना दी गई। मतलब जिन नेताजी के स्वागत के लिए सारा ताम झाम किया गया था उन्हें छोड़कर किसी और का स्वागत हो गया। थोड़ी देर बाद कार्यकर्ताओं को पता चला कि अरे जिन नेताजी का स्वागत होना था ये तो वो है ही नहीं। ये पूरा वीडियो क्या है, पूरी कहानी क्या है, ज़रा अच्छे से एक एक फ्रेम के साथ आपको दिखाते हैं और समझाते हैं क्या कहानी है। अभिनव जी, देखो, एक भारतीय जनता पार्टी ने अपार जनाधार वाले एक नेता रमेश अवस्थी जी को, तुम हंसने लग गए यार। अभी मैं अपनी लाइन फ्रेम कर ही रहा हूँ तो उसके ये कानपुर के हो तो अभी क्या मतलब अभी बताने तो दो। हाँ। तो संजय अवस्थी जी को चुनाव मैदान में उतारा है। तो सॉरी, रमेश अवस्थी जी को। तो रमेश अवस्थी जी आज शताब्दी से पहुँचे और जब उन्हें उतरना था तो ये वो वीडियो है। जरा कैमरामैन फोकस करो इधर। तो सॉरी यार, ये मीम के वाला था, तुम जो है उसमें लोड मत लेना। तो ये जो है अब आप इस वीडियो के फ्रेम को गौर से देखेंगे तो यहाँ पे जो है ये जो भाई साहब उतरे हैं ये रमेश अवस्थी नहीं, ये बाबूलाल जी हैं, भारतीय जनता पार्टी से राज्यसभा सांसद हैं। ये बीच बीच में इशारा कर रहे हैं भाई मैं नहीं हूँ, हाथ जोड़ रहे हैं, ये बता रहे हैं वो अभी वो आदमी अंदर है। उसके बाद फिर ये दूसरा वीडियो आता है। फिर जो पब्लिक को लगता है कि अरे ये वीडियो कहाँ चला गया। नहीं ये नहीं है, ये तो ये फिर बाद में जो है ना इसका जो क्रोनोलॉजी है वो गड़बड़ हो जाएगी। फिर उसमें जब इसके बाद एक वीडियो आता है उसमें पब्लिक को पता लगता है अरे नहीं नहीं ये नहीं है तो सारी पब्लिक उधर चली जाती है। एक आध दो माला हाथ में रह गई थी तो वो अब उनको लगता है नहीं ना, हाँ अब इधर नहीं देना, नहीं माला और थी। फिर अवस्थी जी उतरे। फिर उसके बाद जो है कार्यकर्ताओं ने अपनी गलती और भूल सुधार किया और उसके बाद जो है उनको नारा वारा लगा करके माला वाला पहनाया गया। और फिर वो भाजपा का जो साफा है बजरंगी कलर का उसको पहनाया। तो फिर ये पूरा घटनाक्रम रहा। तो इस पे बड़े मीम बनने लग गए कि भाई कानपुर वाले जो है अपने नेता अपने सांसद को नहीं पहचान पा रहे हैं। तो ये क्या कह रहे हैं कि तुम लोग अपने सांसद और सांसद प्रत्याशी को नहीं पहचानते हैं। नाम तो सुना ही है। हाँ। बाहरी ज्यादा लोगों ने नहीं सुना होगा। बात सही कह रहे हैं। वैसे
ज़्यादातर कानपुर के लोगों को भी नहीं पता, अगर कोई राजनीति तो ये कानपुर का रंग ही है। ठीक है, मतलब बड़े शहरों में छोटी बातें होती रहती हैं ऐसी, बाकी सब ठीक हो जाएगा, अभी नया नया है। अभी जनता पहचानेगी। को थोड़ा अवस्थी जी के बारे में पब्लिक को बताइए प्रशांत जी। मतलब जितना मुझे पता है कि मीडिया से जुड़े रहे हैं और संघ से भी जुड़े रहे हैं, हाँ उनका बैकग्राउंड संघ का है, और इससे ज़्यादा इतना तो मैं ही जानता हूँ, इससे ज़्यादा नहीं पता मेरे को। ज़्यादा नहीं जानते, मतलब ठीक है। और कानपुरिया अंदाज में जो अभिनव जी को ज़्यादा पता होगा। नहीं, आप कानपुर के हैं, खैर बहुत ही आम आदमी हैं, काफ़ी आम पे इनकी चर्चा होती है। और इनका जो है सवाल उसका नहीं है, एक सवाल नेता को पहचान रहे नहीं पहचान रहे, सवाल कानपुर की टेंडेंसी की है। कुलदीप जी जो है इसकी टेंडेंसी ज़्यादा अच्छे से बताएंगे कि कानपुर की टेंडेंसी क्या है, कि जो है माला पहनाए दे रहे हैं दूसरे आदमी को, फिर जो इंतजार कर रहे हैं। इस कानपुर की प्रवृत्ति पे बात करो, कानपुर का नेता कौन है ये सवाल नहीं है, नेता तो पता नहीं कितने आए चले गए, कानपुर की प्रवृत्ति जो है कुलदीप जी बताएंगे बढ़िया से। नहीं, पहले हमसे ये बताओ, तुमने कैसे कहा कानपुर ख्याल आते, तुम्हारे दिमाग में मीम आते हैं? वो जो गुटके वाले मीम होते हैं अक्सर जो वायरल होते हैं। कैसे कह दिया तुमने, ये किसकी चुंगी लग गई? कानपुर आपको पता है एशिया का मैनचेस्टर कहा जाता था पहले, जानती हैं आप? लाल इमली, ये लाल बंगला वहाँ पे, देखो प्रशांत सिंह धिक्कार है तुम पे कि कानपुर की तुम वहाँ पे 2 शब्द नहीं बोल पाए। अंग्रेज़ों के पसंदीदा शहरों में वो था, इतना उद्योग वहाँ हुआ है कानपुर। तो कानपुर जो है एक सभ्यता है, जैसे बनारस एक सभ्यता है, वैसे ही कानपुर एक सभ्यता है। और कानपुर ये जो है, इस पे एक माला गलत पहला दिन उसमें कर रहे हो कि बवाल होगा, है ना, इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। कानपुर तय कर लेता है, उत्साही लोगों का शहर है, तो वो तय करता है कि आज किसी को स्टार बनाना है। और ऐसे ही किसी दिन उसने तय किया कि हम बॉबी देओल को स्टार बनाएंगे, और बना दिया। बॉबी देओल को स्टार बनाने वाला शहर कानपुर है। बॉबी देओल के बारे में दुनिया के, देश के अन्य प्रदेशों के दूसरे शहर, संभ्रांत शहर दिल्ली, लखनऊ, मुंबई क्या सोचता है इससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन कानपुर में आज भी जब बॉबी देओल का गाना बजता है तो बजाने वाला, चलाने वाला, सवारी सब लोग साथ में एंजॉय करते हैं। तो ऐसे इन्होंने तय किया कि अरे बहुत सारे हैं, बिच्छू के गाने सारे चलते हैं, समझे, हटाना नहीं हमसे। और ऐसे ही इन उत्साही कार्यकर्ताओं ने तय किया कि माला पहनानी है, तो पहना दी। ठीक है, इसमें देखिए व्यक्ति महत्वपूर्ण नहीं है ना, संगठन महत्वपूर्ण है, भावना महत्वपूर्ण है। तो उन्होंने ये तय किया कि हमें आज माला पहनानी है और अपनी खुशी का इजहार करना है, और उन्होंने इसको पहना दिया। वो अवस्थी जी के बजाय बगल में किसी को पड़ गई, बाद में वहाँ से निकल के अवस्थी जी को भी पहुँच गई होगी। तो कानपुर में इस तरह का कन्फ्यूजन जो है क्षम्य है, क्योंकि कानपुर मूल रूप से भाव प्रधान है, व्यक्ति निरपेक्ष है। वहाँ पर इस भाव से निरपेक्ष होकर के काम वहाँ करते हैं कि किसको क्या, आपने संचार के अगर माध्यम पढ़े हो तो कौन कह रहा है, क्या कह रहा है, किस तक कह रहा है, 3 चीज़ें होती हैं। कथ्य महत्वपूर्ण है, क्या कहा जा रहा है, कौन किसको कह रहा है ये महत्वपूर्ण नहीं, कंटेंट महत्वपूर्ण है। तो क्या महत्वपूर्ण है कि माला पहनाई गई, ये महत्वपूर्ण है। इसलिए मतलब इसको जो है ना ऐसे मत देखिए, इसके पीछे भी एक दर्शन है। कानपुर में ही ये संभव था, मतलब कि एक हम चेहरा देखे बिना भी, चूंकि एक सांसद प्रत्याशी का स्वागत करने आए, तो हमने स्वागत, इस उत्साह का आलम यह है कि चेहरा पहचाने बिना ही हमने स्वागत कर दिया। बाकी तो वहाँ है कि देखिए, हाँ, कानपुर तो ये भी है ना कि कानपुर में एक बहुत प्रसिद्ध मोती झील है, जिस झील में पानी नहीं है। तो ऐसे वो प्रत्याशी है या नहीं है, माला पहना दिया। मोती झील में हमारे एक साथी यहाँ काम करते थे हमारे साथ पहले, पोच किए जाने से पहले। तो वो जो है उनकी शादी हुई थि, ठीक है, वहीं हुई थी। तो अब जिसकी भी वहाँ शादी होती है उसमें नारा लगता है, सौरभ भैया बड़े सुशील, नहीं जाएंगे मोती झील, कि हम विवाह करने नहीं जाएंगे। और कानपुर कई तरह के नारों के लिए मशहूर है। उन नारों की जो मौलिकता है वो उसकी अपनी है, इजाद की हुई है, वो आयातित नहीं है ना। वो लखनऊ के कल्चर से भी नहीं है, वो अवध के कल्चर से भी नहीं है, वो कहीं, और वो ब्रज और उन्नाव के कल्चर से भी नहीं, वो अपनी है। जहाँ वो ये कहने का साहस रख रहा है कि बाप मर गए कुठरिया में लौंडा पावर हाउस, ठीक है। इस तरह की मौलिकता जो है आपको बहुत सामान्य, मतलब ब्रज में कुछ क्षेत्र में आपको मिलती है, जो उनके होली के उत्सव हैं, और उसमें तो ऐसे ब्रज की अपनी एक मौलिकता है। पर कानपुर इस संदर्भ में इकलौता शहर है, वो ब्रज में नहीं आता, वो अवध में नहीं आता, है ना, वो बीच में, ब्रह्मांड के केंद्र में है। बाय द वे, आप
कानपुर में किसी भी बाल काटने की दुकान पर जाइए, वहाँ बाल काटता हुआ व्यक्ति आपको ये बता सकता है कि ये आप नापेंगे जो अक्षांश और देशांतर का जो केंद्र पड़ता है वो यहीं पड़ता है। कानपुर पड़ता है। नहीं, कानपुर वैसे राजनीति के लिहाज से अपने अलग मिजाज का शहर है। कानपुर लोकसभा की जो सीट है वहाँ से सुहासिनी अली भी जीत के आ सकती हैं, वहाँ से आरिफ खान भी जीत सकते हैं, वहाँ से जगत सिंह ड्रोन भी जीत सकते हैं, वहाँ से मुरली मनोहर जोशी भी जीतते हैं। तो लेकिन एक कानपुर के एक बड़े ख्यात व्यक्ति हैं अन्नू अवस्थी, तो एक शिकायत करते हैं, यार हमारे यहाँ जो सांसद बन जाता है पता नहीं कैसे बनता है, मुस्कुरा ही नहीं रहा है। बोले श्री प्रकाश जायसवाल बन गए तो मुस्कुरा ही नहीं रहे हैं, फिर पचौरी जी बन गए ये भी नहीं मुस्कुरा रहे हैं, फिर जोशी जी बने तो उनकी मुस्कुराने की उम्र ही लगभग जा चुकी थी। तो ये कानपुर को एक शिकायत रहती है, ये ऐसा जो उन्होंने बताया। तो वैसे कानपुर के मशहूर किरदारों में लोहा सिंह भी हैं। लोहा सिंह ही नाम है ना, वो जो कटियाबाज जो डॉक्यूमेंट्री है, आपने देखी है? नहीं, मैंने सुना है। हाँ, तो कटियाबाज एक डॉक्यूमेंट्री है, वो मतलब लगे हाथ एक रिकमेंडेशन है। मुझे मालूम नहीं कि वो यूट्यूब पर पूरी उपलब्ध है नहीं, मैंने कहीं और देखी थी शायद। पर एक व्यक्ति है जो केसा है वहाँ पर, KESA, कानपुर इलेक्ट्रिक, हाँ कैस्को हो गया है, पहले वो केसा हुआ करता था, जो बेसिकली वहाँ बिजली वितरण, हाँ केसा अभी भी बोलते हैं, बिजली वितरण की कंपनी है। तो वहाँ पर अपनी ऋतु माहेश्वरी जो बाद में नोएडा अथॉरिटी की CEO बनी, वो वहाँ पोस्ट आगरा में कमिश्नर है, अभी आगरा में कमिश्नर हैं, तो वो वहाँ थी। उनके दौर में एक अभियान चला था बिजली चोरी के खिलाफ। कानपुर में बहुत आम सी बात है भाई, समाजवादी परंपरा से निकला हुआ शहर है। तो उस दौर पर वो केंद्रित है कि एक तरफ वो प्रशासन है जो कोशिश कर रहा है बिजली चोरी हो सके, और एक तरफ इस तरह के लोग हैं लोहा सिंह जैसे, जो उस पूरे मोहल्ले के किसी को अगर कनेक्शन करवाना होता है तो ये करते हैं। और थोड़ा सा वो तोतला बोलते हैं, और उनके अपनी माँ से बड़े ही क्या बोलेंगे पैराडॉक्सिकल से रिलेशंस हैं, जो आप जिसमें थोड़ा सा टॉक्सिसिटी भी है, थोड़ी सी लाड और प्यार भी है। वो बहुत खूबसूरत डॉक्यूमेंट्री है कानपुर पे बनी हुई। कानपुर के किरदारों की एक समझ अगर किसी को समझनी हो, जो उत्तर प्रदेश से बाहर के हमारे साथी देख रहे हैं, तो वो एक डॉक्यूमेंट्री का रिकमेंडेशन है। बाकी साहित्य तो बहुत सारे हैं, सभी यहाँ रिकमेंड नहीं किए जा सकते। सभी रिकमेंड, सब उसके लिए 3 ताल की अलग ब्रांच खोल रखी है कुलदीप जी ने। तो कानपुर से एक बहुत ख्यात व्यक्ति हैं जिसकी चर्चा आप नहीं की, वो प्रदीप जी हमारे न्यूज़ रूम में बैठे हुए। प्रदीप जी थोड़ा आप इधर आ जाइए, अगर थोड़ा सा, हाँ इधर लाइटिंग ठीक है ना, वहाँ पे लैपटॉप छोड़ के भी आएंगे तब भी आपका कानपुर आपके साथ ही चलेगा। तो कानपुर लोकसभा बड़ी महत्वपूर्ण लोकसभा है। पिछली बार और उससे पिछली बार और उससे पिछली बार भी 2009 तक, तो 2009 में कांग्रेस जीती थी, उससे बाद से तो बीजेपी जीत रही, उसके पहले भी बीजेपी वहाँ जीतती रही। अच्छा होल्ड है। कानपुर में 5 विधानसभाएं आती हैं लोकसभा में, जिसमें से सीसामऊ, कानपुर कैंट और आर्यनगर, ये 3 सीटें हैं जहाँ पे समाजवादी पार्टी ने पिछली बार लोकसभा विधानसभा चुनाव जीत लिया था। तो 5 में से 2 ऐसी विधानसभाएं, 3 विधानसभाएं जिसमें सपा जीती थी, तो 2 सीटें जो बीजेपी ने जीती थी। खैर, लेकिन विधानसभा और लोकसभा का समीकरण बिल्कुल अलग हो जाता है। इस बार जो है वहाँ से समाजवादी पार्टी ने भी एक ब्राह्मण प्रत्याशी उतारा है, बीजेपी ने भी ब्राह्मण प्रत्याशी उतारा, और बसपा ने भदौरिया जो को उतारा है। तो एक तरीके से देखा जाए तो सवर्ण बाहुल सीट है, और खास करके ब्राह्मण अच्छे खासी संख्या में बताए जाते हैं। इसलिए जो पार्टियां जब बांटती हैं सीट तो समीकरण देखकर ही बांटती हैं। पार्टियां जाति देखकर ही बांटती हैं कि फलाने जाति का आदमी है। ये बिल्कुल बात गलत है कि नहीं ये तो बहुत मेरिट पे दे दिया। मेरिट और तब सबसे लीस्ट आती है। पार्टी पहले देखती है कि इनके जाति का कितना वोटर, अच्छा इस जाति का कैंडिडेट यहाँ दे देंगे तो इस वाली जाति इस यहाँ उस जाति को वहाँ एडजस्ट करेंगे, तो उसकी बगल की सीट पे दूसरी जाति को एडजस्ट करेंगे, फिर तीसरी जाति को। इस तरीके से एक समीकरण बना करके चलती हैं राजनीतिक दलें। तो सवाल ये नहीं है कि जो है भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने नहीं पहचाना। क्यों नहीं पहचाना, ये कानपुर का सवाल है, और ये इसको प्रदीप जी बताएंगे बढ़िया। जी प्रदीप जी बताइए। मैं एक चीज़ बताना चाह रहा हूँ कि ये जो रमेश अवस्थी जी हैं, इनका थोड़ा बैकग्राउंड बताने के बाद आऊँगा कानपुर पे। रमेश अवस्थी जी हर साल आम की पार्टी करते हैं कानपुर में, दिल्ली में भी, और उस आम की पार्टी में देश का नहीं विदेश का भी कोई जो फल होता है ना आम का, उसको भी परोसते हैं। और उनके कार्ड में जो लिखा रहता है, मुनव्वर राणा का एक शेर है, इंसान के हाथों की बनाई नहीं खाते,
हम आम के मौसम में मिठाई नहीं खाते। ये इतना शानदार होता है हर साल। इस बार से अब हो सकता है सांसद बन जाएं, क्योंकि काफ़ी अब तो आम खिलाना सफल हो गया। अब तो मुझे लगता है वो आम लोगों को भी उसमें शामिल करेंगे। ठीक है ना? ठीक है, तो ये सारी चीज़ें कानपुर में ही मिलती हैं। मैं कानपुर में पढ़ा हूँ, पीवीएन कॉलेज मेरा पहला कॉलेज था, और फिर क्राइस्ट चर्च कॉलेज में। तो छोला भी बहुत अच्छा वहाँ मिलता है, भटूरे भी बहुत ज़बरदस्त मिलता है। 30 रुपए में दो लोग खा लेंगे, इतना सस्ता है। और समोसा तो मतलब पूछो ही मत, 7 रुपए में 3 मिल जाए कहो। तो उस समय, अब पता नहीं क्या है। पूछो तो कहेगा बट ऑब्वियस है, बट ऑब्वियस जी, ये आप एक बार तो हम भी कानपुर में थे, तो चूंकि एक बन मक्खन खाया, तो बाद में जब पैसे देने की बारी आई तो पता लगा 10 रुपए का है। तो हम 2 दोस्त थे, हम दोनों एक दूसरे की शक्ल देखने लगे कि ये मक्खन बना कहाँ से है। 10 रुपए में कौन सा ऐसा मक्खन है जो पूरे बंद में भर के दिया जा रहा है। क्योंकि हम तो इलाहाबाद से हैं, वहाँ पे जो है बहुत ही अच्छा बंद मक्खन बनता है। तो हम लोग बहुत आश्चर्यचकित थे और रास्ते भर गिल्ट में भी रहे कि 10 रुपए में कौन सा मक्खन हम खा के आ गए हैं। ठीक है, हाँ प्रदीप जी। मेरी जो पहली जॉब थी वो कानपुर में थी, और रात में जब हम लोग ऑफिस से छूटते थे 12 बज जाता था, तो जरीब चौकी एक जगह है वहाँ। जरीब चौकी में आप 15 रुपए में खाना खा लोगे। आज हो सकता है 20-30 में मिलने लगा होगा, लेकिन 10 रुपए से लेके 20 रुपए में उस समय आदमी खा लेता था। तो इतना सस्ता कानपुर है। 5 रुपए की बनियान मिल जाती है जूट मिल के सामने पहनने वाली। तो मतलब अद्भुत जगह है वो। मैं कई शहरों में रहा हूँ, लखनऊ में ज़्यादा रहा हूँ, लेकिन कानपुर में जो पढ़ाई हुई है, कानपुर में जो है, कानपुर का कोई जोड़ नहीं है। मैं मुग्ध हूँ इस व्यक्ति की बात पर, क्योंकि इन्होंने किसी शहर के रहने के जो पैरामीटर्स हैं कि कोई शहर रहने लायक है या नहीं, उसके 2 पैरामीटर बताए। एक समोसा वहाँ बढ़िया मिलता हो, सस्ता, और एक बनियान सस्ती मिल जाती हो 5 रुपए की। तो उसके अलावा कुछ नहीं चाहिए, है ना? है, सच में है। हाँ। ये बात बिल्कुल सत्य है। जब भी मैं उधर से जाता था, जेके जूट मिल, चूंकि बहुत सारी मिलें थी वहाँ पे ना, तो मिलें चूंकि बंद हो गई, तो उनके जो बेरोजगार बेचारे लोग हो गए, अब उनके पास काम क्या था? पूरा वो कपड़े मिल से लाते थे, जो सूती मिलें थोड़ी बहुत बची थी, और सामने वहाँ बेचते थे। कमला क्लब के अपोजिट में जेके जूट मिल का जो हिस्सा है। कानपुर की जो अपनी आर्थिकी रही ना, जो अर्थशास्त्र में उसका ये बेहतर बताएंगे तो वहीं के नहीं, जो उसके पहले जो इंडस्ट्री जो है ना, वो इंडस्ट्री फिर धीरे धीरे बर्बाद भी हुई। उसकी तो वजह वो बर्बादी की प्रक्रिया के ये साइड इफेक्ट्स थे कि कुछ चीजें सस्ती मिलने लगी अभी भी। जैसे चमड़ा तो खैर वहाँ अभी भी बहुत बढ़िया, लेकिन मैं चाहता हूँ आप कुछ एक जगहों के नाम बता दें जो बड़े मजेदार हैं। जैसे कि गुमटी, अच्छा गुमटी नंबर 5 है, गुमटी नंबर 3, 2, 1 नहीं है, क्योंकि वो खत्म हो गई। मैं कभी समझ नहीं पाया कि गुमटी नंबर 5 क्यों है। वो ऐसा ना 5 वहाँ लिखा भी नहीं है। एक रेलवे क्रॉसिंग है, पार करो, इधर मार्केट है पूरा, लेकिन उसका नाम गुमटी नंबर 5 है। वहाँ ज्ञान वैष्णो ढाबा जबरदस्त है। इतना शानदार खाना वहाँ मिलता है कि जिंदगी में आज तक मुझे वो खाने नहीं मिला। हाँ ठीक है, और कई चीजें ऐसी हैं। परेड पे चले जाओ, परेड पे कोका कोला चौक है, कोका कोला चौराहा, कोका कोला चौराहा। तो उसमें वो जो हरकारे वाले होते थे, जो रिक्शा चलता है, टेम्पो बोलते हैं ना, अभी भी 5 रुपए किराया भारत में अगर कहीं होगा तो कानपुर में होगा। नहीं, टेम्पो का किराया। हाँ, तो मुझे जो लगता है, तो वो बुलाता, हरकारा लगाते हुए बोलता था कि कोका कोला कोई ना बोला। तो जो बुलाने का तरीका था, मतलब एक स्वाभाविक रचनात्मकता वहाँ सबॉल्टर्न में है ना। और आर्थिक तौर पर जो नीचे रह गया व्यक्ति, वो भी अपने भाषाई तौर पर रचनात्मक गुणों के लिए जाना जाता है। वो आपको अमेज कर सकता है सिर्फ अपनी भाषा से। और कानपुर में जैसे जगहों की बात हो रही, तो हमारे दिमाग में तो कानपुर जैसे नाम आता है, तो पहला नाम आता है बिकरू, फिर इसे नौबस्ता ऐसा नाम जैसे लगता है कि भाई ये क्या है, खस्ता कचौड़ी है या कुछ खाना है या बम बारूद है, क्या है नौबस्ता? अरे वो तो छोड़ो, नौबस्ता तो भी है, मछली, वो मछरिया। ये नौबस्ता के बगल में लगा वो मछरिया है, उसके बगल में बर्रा है, बर्रा 8, बर्रा पता नहीं कितने बर्रा है। बर्रा के अलावा जो रामा देवी जो है फजलगंज महिला का नाम है या फिर कोई जगह है, ये भी बहुत अपने आप में आश्चर्यजनक है। रामा देवी मिलो। मैं एक राज का उद्घाटन आज कर देना चाहता हूँ। मतलब राज नहीं है, एक क्रैक है, एक फॉर्मूला। कभी आपको पहचानना हो कि कोई कनपुरिया है कि नहीं आसपास, वो उसका बहुत बेसिक फॉर्मूला है। आज तक वो गलत साबित नहीं हुआ है। मैं अमेरिका में एक सज्जन रहते हैं, बड़े जर्नलिज्म में हैं वो, 10 साल से वहाँ रह रहे हैं। उनके भीतर भी मैंने ये प्रयोग किया कि शायद अमेरिका में रहने से वो इतने संभ्रांत और धुल गए हों कि चला जाए, पर नहीं निकला है। पर उससे आप
जब वो थोड़ा लापरवाह हो, कॉन्शियस ना हो, कहते और चाहते ये दो शब्द बुलवा लीजिए, वो कहते और चाहते कहता है। तो वो उनसे मैं बात करता था जो अमेरिका में रहते हैं सज्जन, तो वो कहते थे दरअसल कुलदीप भाई बात ये है कि डोनाल्ड ट्रंप ये चाहते हैं, आप समझ रहे हो। तो मैं ऐसे ही एक दिन हमारे यहाँ रेस्ट रूम है उसमें मैं घुसा हमारे दफ्तर के, तो उसमें दो हमारे जो हाउसकीपिंग स्टाफ के लोग थे वो आपस में बात कर रहे, तो मेरे कानों के सेंसर में कहते और चाहते में से कोई एक शब्द आ गया। मैंने कहा कहाँ, कानपुर से हो? बोला हाँ सर। मैंने कहा बेटा बर्रा दो से। तो चरणों में लेट गया, बोले कैसे पहचाना आपने? तो बर्रा तो वाइल्ड गेस था, लेकिन कहते और चाहते पूरे देश में कहीं भी कहते और चाहते नहीं कहा जाता उस नुएंसेस के साथ। ये अभी हाल फिलहाल में एक वीडियो आया था, तो उसमें एक एसपी साहब जो है वो सादी वर्दी में चले जाते हैं, तो जो है उनसे चलान अरे अच्छा एक और कानपुर आ गया। हाँ, तो ये कहते रहते वाला जो ये बात बिल्कुल सही है। तो वो एसपी साहब जाते हैं, तो उनसे जो ये पार्किंग वाले होते हैं ना, तो ज़्यादा पैसा लेते हैं। तो पता नहीं वो बोलता है, तो फिर ये तो एसपी साहब तो सादी वर्दी में रहते हैं, तो जो पार्किंग वाला रहता है बोलता है कायदे में रहिए। तो वो कहते हैं ठीक है भैया कायदे में ही रहेंगे। इस टाइप से जैसे बोला ना, तो आदमी समझ में आ गया यार ये एसपी साहब भी जो है कहीं ना कहीं इनका कनेक्शन कानपुर से जुड़ा हुआ है। बाद में बातचीत की तो पता लगा, देखते हुए अगर चलता हुआ आदमी जा रहा हो, एक शब्द बोल दे, मैं तुरंत पहचान जाता हूँ कि किस गांव का। एक दिन ऐसे वाकया हुआ था जैसे आप बोल रहे हैं, ठीक है ना, गांव बता दिया। एक व्यक्ति अभी हमें हाल ही मिले, देखिए हाल में ये बहुत अद्भुत दुर्लभ कला है कि तो लालू जी कहे कि हम उड़ती चिड़िया को हल्दी लगा देते हैं, और कि तो आप चलते आदमी नाम बता दे रहे हैं। कानपुर के जो इलाकों की आप लोग बात कर रहे थे, तो कानपुर का जो इलाका है जो पूरे कानपुरियों की फितरत बताता है वो है कलेक्टरगंज। क्योंकि कानपुर के हर आदमी में आपको कलेक्टरी जरूर मिलेगी, और इसीलिए कानपुर का ध्येय वाक्य हम लोग का है कि हटिया खुली बाजारा बंद और झाड़े रहो कलेक्टरगंज। और ऐसे ही कानपुर की जो पवित्र पावन स्वच्छ भूमि है उसने, और स्वच्छ, हाँ भाई बेहद स्वच्छ है भूमि कानपुर की, तो उसने तमाम ऐसे ब्रह्म वाक्य दिए हैं जैसे कि मारेंगे कम घसीटेंगे ज़्यादा। ये भी कानपुर की भूमि से निकला है ना। रायता फैलाएंगे जैसा क्रांतिकारी वाक्य जो आज देश नहीं दुनिया में धूम मचा रहा है। दिल्ली में सरकार बनी इसी चक्कर में, बताइए भाई रायते से ही तो निकली है। और वो क्या हंस के रहे हो यार। और दूसरी बात ये जो है, इसी में एक लाइन आप भूल गए कि झपड़ियाएंगे तो समझ में आएगा कि पजीरी कहाँ बट रही है ना। ये मतलब ये एक क्या बोलेंगे, आध्यात्मिक चेतना का शहर है। उसने पंजीरी को चुना है ना कहने के लिए, वो कोई और भी मिठाई चुन सकता है। उसने मिठास को भी चुना कई चीज़ों को डिस्क्राइब करने के लिए। भाई आप किसी को अगर कुछ उलाहना देना चाह रहे हैं तो आप क्या बोलेंगे कि यार तुम मूर्ख हो, तुमको अकल नहीं है, तुम गधे हो, है ना। लेकिन कानपुर वाले क्या बोलते हैं कि तुम हो वही जिसमें जमती है दही। तो ये जो ब्रह्म वाक्य हैं, इन ब्रह्म वाक्यों का एक केंद्र है कानपुर। है कानपुर जो एक से एक नाम भी है, अफीम कोठी। अफीम कोठी बताओ ना, वहाँ अफीम बिकती है ना कुछ है। आज अखबार का दफ्तर में अक्सर जाता था वहाँ पे, 2004-05 में जब पढ़ता था कानपुर में, तो उसका नाम इलाके का अफीम कोठी। जब मैं वहाँ से गुजरता तो मैं सोचता था यहाँ तो अफीम कहीं महक नहीं रही है ना बिक रही है। अंग्रेजों के तो ऐसे कई मेस्टर्न रोड, अब मेस्टर्न रोड में चमड़े का सामान खूब मिलता है, बाकी दुकानें हैं, लेकिन उसका नाम मेस्टर्न रोड है। उसका अर्थ आज तक नहीं पता चला। वो और जैसे हैलेट हॉस्पिटल, आप कोतवाली जाएंगे, कोतवाली पे अभी भी मुझे मालूम नहीं पिछले कुछ समय से अगर हट गई स्पेलिंग है CAWNPORE, खानपुर। तो अंग्रेज जैसे बुलाते थे, उस लहजे में है वो। और ये जो हैलेट हॉस्पिटल से लेके तमाम अंग्रेजी दा नाम है, ये भी उसी समय के अंग्रेजों के दौर के। और बताओ जहाँ से आप लोगों ने बात शुरू की वो असल में एक, जैसा कि कुलदीप भैया ने कहा कि आध्यात्मिक चेतना, वो कानपुर में आज की भी जो घटना है वो आध्यात्मिक चेतना का ही एक उदाहरण है। भाई सूरज के बराबर प्रताप उसके घोड़े रखते हैं। आज कानपुर वालों ने ये साबित कर दिया। उन्होंने पहले जो सूरज है, हम सूरज को तो नमस्कार करेंगे ही, लेकिन उनका रथ हाँकने वाले जो घोड़े हैं, पहले उनका आध्यात्मिक चेतना। नहीं, सूरज और घोड़े और पत्रकारिता की बात आई, गणेश सेक्टर विद्यार्थी तो कानपुर में सब पूरा उनका जो है जर्नलिज्म का और जितना पत्रकारिता उन्होंने झंडे गाड़े उस दौर स्वतंत्रता आंदोलन में। बात ये है कि कानपुर वो शहर है, आप कानपुरियों से बात करके एक बात समझ गए कि कानपुर अपनी गलती पे भी जश्न मनाता है। कानपुर वो शहर है, गलती करता ही नहीं है। हाँ हम सीखते हैं।
मतलब ये माला पहनाई। जो गलत माला पहना दिया तो उसकी तुलना सूरज और घोड़े से हो रही है, ये कानपुर का आदमी नहीं कर सकता है। उपमाएं, हाँ, अद्भुत उपमाएं दी जा कानपुर रही जो है गलतियों से इम्यून है। कानपुर प्रयोग करता है, गलतियां नहीं। कौन है? आदित्य कानपुर से है, बात की। हाँ, है। हाँ दीदी। बहुत बढ़िया जगह है कानपुर। मतलब कानपुर का खाना जैसे समोसे और छोले, दिल्ली में लोग बोलते हैं कि दिल्ली का स्ट्रीट फूड अच्छा है, कानपुर में जैसा खाना है उसका मुकाबला कहीं कुछ नहीं है। सस्ता है। अरे यहाँ पे हम जैसे नोएडा में रह रहे हैं तो यहाँ के गोलगप्पे खा के थोड़ा बहुत टेस्ट ले लेते कि चलो कुछ तो पानी के बताशे बस। और मेरा हम तो आज तक नहीं छूटा, ऐसा असर पड़ा है कानपुर का, कोई मुकाबला ही नहीं। हम ऐसा चाहते हैं। नहीं, खाने की बात हो रही है। अभिनव भैया बीच में कुछ खाने गए थे, बहुत अद्भुत। बताएंगे नहीं वो, लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत चीजें वो हमने रिकमेंड किया था। हाँ, कानपुर में जो है और भी बहुत कुछ था। नगर में बड़ी अच्छी मिठाई की दुकानें हैं, वहाँ बढ़िया अच्छा मिठाई मिलता है। अब इतने सारे कानपुर वाले हैं तो मैं तारीफ कर दे रहा हूँ, वरना इलाहाबाद को कोई पकड़ पाया, हाथ ही नहीं रख पाया। ठीक है, अब इसको जो है ज़्यादा बात बढ़ाएंगे नहीं, हो गया, मान गए तुम हो भाई। श्याम बीड़ी तो इलाहाबाद में मिलती है। ठीक, हाँ एक जो है क्लोजिंग रिमार्क हाँ एक जो है हमारे लल्लन टॉप पर ही एक सज्जन बीच में काम करते थे, अविनाश। उन्होंने कानपुर पर घातक कथाएं करके लिखा हुआ है, अभी भी वो उपलब्ध है, आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। उसका एक अंश प्रस्तुत करना चाहता हूँ, उससे समराइज हो जाएगा और उसके बाद आप समाप्त भी कर सकते हैं। जब भटिहार खाने से उड़ती थी चरस की खुशबू, तब गरियाकर चिल्लाने वाले कानपुर के ही थे। काम मेरा कुछ और है जो काबिले गौर है कहकर सांडे का तेल बेचने वाले भी कानपुर के ही थे। कानपुर सेंट्रल के प्लेटफॉर्म नंबर 8 पर रुकी विक्रमशिला एक्सप्रेस की स्लीपर बोगी की विंडो सीट पर किसी तसव्वुर में खोई स्त्री के कान का झुमका खींचकर भाग जाने वाले भी कानपुर के ही थे। नकली दाढ़ी मूछ लगाकर कार सेवा में जाने वाले भी कानपुर के ही थे। मुसलमानों को मंदिरों में छुपाने वाले भी कानपुर के ही थे। भाई को भाई से लड़ाने वाले भी कानपुर के ही थे। फिर कॉम्प्रोमाइज़ करवाने वाले भी कानपुर के ही थे। रावतपुर से कल्याणपुर और कल्याणपुर से रावतपुर तक बदरंग टेम्पो में फुल वॉल्यूम में इश्क आसा नहीं बड़ा मुश्किल है काम बजाने वाले भी कानपुर के ही थे। बॉबी देओल को स्टार बनाने वाले भी कानपुर के ही थे। शाम गए भांग के नशे में नए असलहों का ट्रायल लेते हुए धोखे से ज़ख्मी होने या कर देने वाले भी कानपुर के ही थे। और रात में बड़े पैमाने पर बिजली, आँखों से सुरमा और नींद और सपने और आंसू चुराने वाले भी कानपुर के ही थे। एक और जो है दंदनाती रील कानपुर वाले लप से उठा लेंगे कि इतनी बढ़िया जो है कानपुर का व्याख्या किया है कुलदीप जी ने। ये पक्का रील की शक्ल में आज नहीं तो कल हमको वापस से कहीं देखने को मिलेगी। इससे पहले तुम बनवा के रील डाल देना, बाकी इससे पहले वायरल करें। हाँ, तो ये पूरा कानपुरिया रंग में आप देख रहे थे। माला गलत पहना दी गई, गलत नेताजी को पहना दी गई, पर पहनाई तो नेताजी को ही गई। मैं थी सुप्रिया, आप देख रहे हैं लल्लन टॉप और कैमरे के पीछे मेरे साथी हैं अमित।